हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें एक सीएनबीसी का पत्रकार और अपने ही किसी एंकर से बात करते हुए बताते हैं ये कि जो नेशनल पैटर्न का डीए है, डीए न्यूट्रलाइजेशन के लिए 1/11/2022 से पहले वाले पेंशनरों के लिए आईबीए और यूएफबीयू में सहमति बनी थी। ये बात इन्होंने इसमें कही है। ये अलग बात है कि इन्होंने पुराना वीडियो अब दिखाया, वो सेपरेट बात है। लेकिन पुराना वीडियो दिखाया था और अब जो दिखा रहे, इनमें जो बातें समान हैं, क्या इसमें कही हुई बातें क्या ऐसी आईबीए और यूएफबीयू के बीच में हुई थी? ये कहते हैं कि बैंक कर्मियों के ज़्यादा पेंशन, डीए देने में 100% न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला, 800 से लेकर 16,000 तक बढ़ोतरी, 1/11/2022 से पहले रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, और नेशनल पैटर्न का डीए, वो नीचे बताऊंगा क्या है उसका मैंने जो अर्थ निकाला। इसका मतलब ये हुआ, एक साल पहले जब सीएनबीसी ने ये न्यूज़ निकाली और ये पत्रकार महोदय जो बड़ी ही कॉन्फिडेंटली ये बता रहे हैं अपने एंकर को क्या क्या सहमति बनी है, इसका मतलब ये हो गया कि आईबीए और यूएफबीयू में नेशनल पैटर्न का डीए यानी डीए न्यूट्रलाइजेशन 1/11/2022 से पहले सहमति बन गई थी। यदि सहमति बन गई थी तो इन्होंने दिया क्यों नहीं? यूएफबीयू इस चीज़ को क्लियर करे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय काफ़ी वीडियो आए थे, काफ़ी कैलकुलेशन आए थे उस समय कि इसका ये असर पड़ेगा, जो आज तक भी घूम रहा है। इसका मतलब साफ सुथरा है कि डीए न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रपोजल था वो आईबीए यूएफबीयू के बीच में आया, उस पर सहमति बनी। अब सहमति बनने के बाद में पीछे कैसे हट गए, ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब मैं जहां तक सोचता हूं, इन्होंने सोचा कि डीए न्यूट्रलाइजेशन में जो खर्चा आएगा और एक्स ग्रेशिया में जो खर्चा आएगा, डीए न्यूट्रलाइजेशन में खर्चा ज़्यादा होगा, एक्स ग्रेशिया पर कम होगा। पेंशनर्स की आंखों में धूल झोंका जाए कि हम तुम्हें एक्स ग्रेशिया दे रहे हैं जब तक कि तुम्हारा सबड्यूस केस है वो क्लियर नहीं हो जाता, यानी हम हमदर्दी रखते हैं आपके प्रति, एक्स ग्रेशिया दे रहे हैं, लेकिन तुमसे जो डीए न्यूट्रलाइजेशन की जो आपकी आज़ादी है उसको छीन रहे हैं। यही कहने का मतलब होता है। यानी एक्स ग्रेशिया देने का इनका कोई विचार नहीं था। एक्स ग्रेशिया का इनका विचार आया केवल और केवल डीए न्यूट्रलाइजेशन के बाद। अब ये इस प्रकार की परेशान करने वाली नीति पेंशनर्स को है, नुकसान पहुंचाने वाली पेंशनर्स की है, तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का उल्लंघन, राइट टू लाइफ। और डीए न्यूट्रलाइजेशन की बात इनके रेजिडुअल इश्यूज में भी है। और आईबीए यूएफबीयू की मीटिंग में हुई थी जहां किसी आईबीए के अधिकारी ने यह कहा था हम डीए न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, लेकिन ये कॉस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, और डाल दिया यूएफबीयू के ऊपर। वहां इनकी जबान में ताला लग गया था, दही जम गई थी। ये बोले साहब आप ही बता दो कैसे होगा कॉस्ट न्यूट्रल, लेकिन वो कुछ भी बोल करके चले जाते हैं और ये सुन करके आ जाते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा, यदि सहमति बनी और सहमति को लागू नहीं किया गया तो ऐसी क्या मजबूरी है यूएफबीयू की? 9 संगठन है उसमें। ये नहीं कह सकते भाई जो आदमी गए हुए हैं वो पेंशनर हैं, वो भी हमारे भाई हैं, ये भी इसी देश में रहते हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, अमेरिका के नहीं हैं, इसी देश में रहते हैं, कोई बांग्लादेश के नहीं हैं। जब नेशनल पैटर्न का डीए आप नहीं दे सकते हो तो क्या संविधान की रक्षा करोगे आप? सारा का सारा गुड़ गोबर कर रखा है आईबीए और यूएफबीयू ने। केवल और केवल ये सहमति बनाते हैं और तोड़ते हैं, सहमति बनाते हैं और तोड़ते हैं। ऐसे ही इन्होंने पेंशन अपडेशन पर सहमति तोड़ी है। 19/10/1993 के एग्रीमेंट में पूर्ण सहमति है अपडेशन की, और आज तक उसको रिपीट करते आ रहे हैं, अपडेशन 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 अपडेशन, लेकिन करते नहीं है। अब क्या इनकी मजबूरी है, कौन उनको मना करता है?
फंड की इनके पास कमी नहीं है, ये निश्चित है, ये फंड की कमी नहीं है। मुझे ये हल्का सा वीडियो बनाना था क्योंकि मैं सोचा कि जब किसी व्यक्ति ने इतनी तत्परता के साथ, इतनी उत्सुकता के साथ, इतना पूर्ण नॉलेज के साथ ये बता रहा है कि हाँ इनमें सहमति बनी थी IBU में डीए न्यूट्रलाइजेशन की, तो ये तो बात सही है। वो अलग बात है कि इन्होंने पुरानी न्यूज़ को नया दिखाया, अलग बात है, लेकिन इससे साबित होता है कि IBU और UBU में एक सहमति बनी थी, लेकिन इन लोगों ने इसको नहीं दिया और इन्होंने एक रास्ता चुना कि भाई पेंशनर थोड़े शांत हो जाएंगे, ज़्यादा हल्ला मचा रहे तो एक्स ग्रेशिया दे देते हैं, और वो भी वन टाइम। बाद में उसमें इस प्रकार के वर्डिंग आई कि भाई इसको रिव्यू करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करना था इनको। इनका उद्देश्य पहले ही पता था कि इस प्रकार की भाषा डाल दो जिससे इनको बहकाया जा सके, और उसके बाद में कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम तो यही चाहेंगे भाई, आपने जब सहमति बनी है, एग्रीमेंट हुआ है आप में इस प्रकार का जैसा कि न्यूज़ में है, वो गलत नहीं हो सकते न्यूज़ वाले। न्यूज़ पुरानी और नई हो सकती है, न्यूज़ वाले गलत नहीं हो सकते। सहमति बनी है तो IBU और UBU अपनी सहमति का पालन करें, ऑनर करें उसको, उसी में इज्जत रहती है। सहमति करके पीछे हट जाना कोई इज्जत की बात नहीं है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।